जीवमजीवं दभं जिणवरवसहेण जिणने दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें कुल गाथाएँ हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली सुगम है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 टीकाएँ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम सब लोग गाथा नंबर 30 पढ़ रहे थे। भाव आश्रव के जो भेद हैं, मिच्छत्ता विरति पमाद, जोग गोहा दयोथ विण्या, पण 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 दस तीय चदु, कमसो भेदा दुपोवस्य। ये गाथा थी। इसमें मिथ्यात और अवृत्ति की बात हो चुकी थी। आज चर्चा करेंगे प्रमाद। किसे कहते हैं प्रमाद? तो यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे कार्यों में अनादर के भाव होने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद के 15 भेद हैं। स्त्री कथा, राज्य कथा, भोजन कथा, चोर कथा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, निद्रा व स्नेह आसक्ति। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के प्रमाद बताए हैं। प्रमाद की परिभाषा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भी संसार में अच्छे कार्य हैं, जो भी आत्मा को अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, आचरण मिल सकते हैं, चारित्र की प्राप्ति हो सकती है, विशुद्धि प्रकट हो सकती है, ऐसे जितने भी कार्य हैं उन कार्यों में अनादर का भाव, अनुत्साह का भाव, उत्साह प्रकट नहीं होना, वो सब प्रमाद कहलाता है। जैसे मंदिर जाना अच्छी बात है और मंदिर न जाने का भाव होना ये प्रमाद है। व्रत और आचरण का पालन करना ये जीवन की हमारे लिए बहुत ही मूलभूत वस्तु है, लेकिन उसको चारित्र और आचरण पालन करने का भाव प्रकट न हो पाना ये प्रमाद है। सामायिक करना, जिससे आत्मा में समता प्रकट होती है, लेकिन सामायिक को अच्छे से ना करने का भाव होना, अनादर भाव होना। जैसे किसी ने सामायिक ले ली, मुझे सामायिक करना है, सामायिक का नियम ले लिया, सामायिक प्रतिमा या सामायिक चारित्र, लेकिन वो समता में नहीं रहता है, नियमित रूप से सामायिक नहीं करता है, सही रूप से नहीं करता है, कभी लेट जाता है, कभी टिक जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी भूल जाता है। तो अनेक प्रकार के वो सामायिक ही अच्छे से नहीं कर पाता है और उसमें बहुत सारे दोष लगाता रहता है। तो ये अनादर है। ये क्या है? अनादर है। उत्साहित नहीं है, उल्लसित नहीं है। ऐसे जितने भी अच्छे कार्य हैं, जैसे श्रावक है, दान पुण्य करना अच्छी बात है, उसे दान देना, मुनिराज आए आहार दान देना। यदि आपके यहाँ मुनिराज आए हैं और आपने चौका नहीं लगाया तो ये प्रमाद है आपका। कौन सा भाव है ये? प्रमाद है। इसे आप अनादर कहेंगे। हाँ, कोई सूतक पातक हो तो बात अलग है, बहुत ज़्यादा बीमार हो तो बात अलग है, बिल्कुल ही निर्धनता है कि मांग करके खाना पड़ता है तो बात अलग है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है और इसके बाद भी आप जो हैं मुनिराज के लिए आहार दान नहीं देते हैं तो ये आपका अनादरपन कहलाएगा और ये प्रमाद में आ जाएगा। अच्छे अच्छे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग, जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, बहुत स्वाध्याय है, बहुत ज्ञान है, और वो लोग भी मुनि के आने पर उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको नमोस्तु नहीं करते हैं, उनको आहारदान नहीं देते हैं, उनके पास बैठते नहीं हैं, वैयावृत्ति नहीं करते हैं, उनसे मोक्ष मार्ग की चर्चा नहीं करते हैं। तो ये सब कौन लोग हैं? ये प्रमादी लोग हैं।
ये प्रमाद का परिणाम है और इस परिणाम से भी जीव को आश्रव होता है, कर्मों का आश्रव होता है। तो इस प्रकार से मुनि संबंधी आहार दान में, औषध दान में, अभय दान में और इसी प्रकार ज्ञान दान में, मतलब एक परिभाषा है, अच्छे कार्यों में अनादर के भावुक होने को प्रमाद कहते हैं। अब क्या क्या अच्छा कार्य है आप देख सकते हैं। जैसे किसी जीव पर उपकार है, उपकार भी अच्छा काम है। जीव दया का भाव, करुणा का भाव, परोपकार। कैसा परोपकार? कि उसका भी कल्याण हो, ये परोपकार ही है ना। किसी को अच्छे मार्ग में लगाना, ये भी परोपकार जैसी चीज़ें हैं। वो भाव भी हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं। देख रहे हैं सामने वाला बिगड़ रहा है, सामने वाला संसार में जा रहा है, बहुत भोगों में फंसा हुआ है, और हमारे पास इतनी पावर है कि हम उसे अच्छे मार्ग में लगा सकते हैं, फिर भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये प्रमाद है। दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से च्युत नहीं होना, च्युत होने का नाम प्रमाद है। धर्म से च्युत हो जाने का नाम, डिग जाने का नाम प्रमाद है। मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग में चले जाने का नाम प्रमाद है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का नाम प्रमाद है। असंयम का भाव होने का नाम प्रमाद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव होने का नाम भी क्या है? प्रमाद है। वैसे तो अवरति है, लेकिन वह अवरति भी कैसे प्रकट हुई है? प्रमाद है। आपको पता है ये सब चीज़ प्रकट होने में एक मिथ्यात ही सबसे बड़ा जो है इन सब का बॉस है। मिथ्यात ही अवरति प्रकट कराता है, मिथ्यात ही प्रमाद प्रकट कराता है, मिथ्यात ही कसाय प्रकट कराता है, और मिथ्यात ही मन वचन काय की चंचलता को प्रकट कराता है। योगों को भी यदि चंचल कराता है तो वो मिथ्यात कराता है। मतलब मिथ्यात जड़ है। मिथ्यात क्या है? जड़ है। यदि जड़ हिलती है तो ऊपर सब हिलने लगते हैं। तो ये मिथ्यात को तो हमने समझा था, तो हम मिथ्यात को छोड़ें तो हमारी आवृत्ति भी छूटे, हमारा फिर धीरे धीरे प्रमाद भी जाए। और कितने प्रकार का प्रमाद बताया यहाँ पे? 15 प्रकार का प्रमाद बताया है। यहाँ तो प्रमाद 15 प्रकार के बताए हैं। जीवकांड आदि में जाओगे तो हजारों में प्रमाद होते हैं। इसके भी बहुत सारे भेद प्रभेद हो जाते हैं, कितने परिणाम होते हैं प्रमाद के। 4 विकथा, 4 कषाय, 5 इंद्री और 1 निद्रा, 1 स्नेह। इस प्रकार से टोटल ये 15 प्रमाद हैं। 4 विकथा। विकथा जो धार्मिक कथा ना हो उसको विकथा कहते हैं। जैसे कुकथा कहते हैं, कु कहानी कहते हैं, कु किस्से कहते हैं। जो धार्मिक ना हो, धार्मिक कहानी विकथा नहीं होगी। यदि आप पुराण की कहानी का वाचन कर रहे हैं या सुन रहे हैं या सुना रहे हैं तो वो विकथा में नहीं होगी, वो तो सुकथा है, वो तो अच्छी कथा है, कल्याणकारक कथा है। लेकिन विकथा जिसमें कोई धर्म की बात ही ना हो, निष्प्रयोजन चर्चा है, वो निष्प्रयोजन बातें हैं वो। 4 विकथा बताई। स्त्री कथा, स्त्री की कथा करना, किसी भी महिला को लेकर के उसके हाव भाव की बातें करना, उसके राग द्वेष वाली बातें करना, उसकी सौंदर्यता की बात करना, उसके सुडोल शरीर की बात करना, उसके जो भी उसके कार्य हैं उस कार्य के बारे में बात करना। मतलब जिससे संसार बढ़ता हो, जिससे राग बढ़ता हो, ममत्व भाव बढ़ता हो, ऐसे स्त्रियों की कथा करना। अब आप कहेंगे पुराण में भी तो स्त्रियों के बारे में लिखा होता है कि सीता इतनी सुंदर थी, ये थी। उसके साथ साथ उसका आचरण भी होता है। सीता की सौंदर्य का वर्णन नहीं है, उसके आचरण का वर्णन है। ये सब होते हुए भी उसने अपना आचरण नहीं छोड़ा, ये बताने का वहाँ पर उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ तो रागवर्धक, जैसे कोई स्टार हैं, कोई सितारे हैं, मतलब कि कोई फिल्म स्टार हैं,
अब उनकी बातें कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो दुष्चरित्र वाले लोग होते हैं, उनमें कोई चारित्र तो होता नहीं है, ठीक है ना, चारित्र की कोई बातें नहीं है। और वो अपना रूप दिखा करके हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं, उनका वो आजीविका का साधन है। तो ऐसे लोगों की कथाएं करना, ऐसे महिलाओं की कथाएं करना, वो स्त्री कथा है। दूसरी कथा है राजकथा। राजकथा मतलब राजनीतिक कथा, जो राजाओं की बात करना, नेताओं की बात करना, क्या चल रहा है आजकल, किस पार्टी में क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब अपने गणित लगाते रहते हैं, सब अपना अनुमान लगाते रहते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अच्छा इसने ऐसा कराया है, ये इसकी चाल थी, ये तो इसकी राजनीति थी, ये तो राजनीति के चक्कर, वोट के चक्कर में ऐसा काम करते हैं, इसको लड़ाते हैं, उसको झगड़ा कराते हैं, ऐसा करवाया, वैसा कराया। कितनी दिन रात 24 घंटे सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं और राजनीति की बातें सुनते हैं और लोगों को सुनाते रहते हैं। ये राजकथा है, निष्प्रयोजन कथा है, इसमें कोई आत्मकथा नहीं है। तीसरी है भोजन कथा। ये भोजन कथा भी लोगों की बहुत चलती है। भोजन अच्छा कौन सा है, स्वादिष्ट कौन सा है, पौष्टिक कौन सा है, कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ क्या प्रसिद्ध है, किस गांव का क्या अच्छी चीज़ है, किस शहर में क्या बढ़िया टॉप की चीज़ बनती है, वहाँ का वो वस्तु तो बहुत बढ़िया था, पर उन परिवार के यहाँ जाते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी बनती है, दीदी यहाँ भी बनाओ ना, ऐसा करो ना, वैसा करो ना। भोजन 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 भोजन, तुमने भोजन खा लिया, सुबह क्या खाया था, सुबह क्या बनाया था। महिलाएं फ़ोन में एक दूसरे से बात करती हैं, घंटों घंटों भोजन की बातें करती रहती हैं। क्या बना रहे आजकल, क्या खा रहे हो आजकल, ठंड में क्या बना रहे हो, हम भी बताओ, हम भी बनाएंगे, अच्छा इसे कैसे बनाते हैं, इसका बनाने का तरीका क्या है, उपाय क्या है। तो बस इसी की ही बातें होती रहती हैं। कोई फ़ोन में आत्मा की बातें नहीं करता है, कोई व्रतों की बातें नहीं करता है, कोई चारित्र की बातें नहीं करता है, और घूम फिर कर के सारी बातें जो हैं भोजन में आकर के रुक जाती हैं, चूल्हे में आकर के रुक जाती हैं, ठीक है ना। ये भोजन कथा है। अरे भोजन बना लिया, खा लिया, दे लिया, बस काम खत्म। अब उसकी चर्चा, उसका व्याख्यान, उसका प्रवचन, ये सब क्या है, ये व्यर्थ है, ये भोजन कथा। तो ये भी प्रमाद है। इतने समय तुम अपने स्वभाव में नहीं रहे ना, इतने समय तुम पर में रहे, पर भाव में रहे, इसलिए ये प्रमाद है। यह प्रमाद भी जो है आश्रव का कारण बनता है, कर्म का। फिर है चोर कथा। चोर कथा मतलब क्या है, चोरी के उपाय कथन करना, ऐसे ऐसे बातें बताना, अरे तू ऐसा, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं, ऐसा किया कर, वैसा किया कर, उसने ऐसा किया था, उसको कुछ नहीं हुआ था, कुछ पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, सरकार को भी पता नहीं चला, हमने तो उसको भी बेवकूफ़ बना दिया। चोर कथा। तो चोरों की कथाएं जो हैं करना, मतलब उनके बारे के, उनके जो हुनर हैं उनकी हुनर बताना। और टीवी आदि के माध्यम से ऐसी कितनी चोर कथाएं चलती हैं, किसी ने बैंक लूट लिया तो उसकी बातें बताते हैं, और ये कर लिया, उस लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ी रुचिकर लगती हैं ऐसी जो चोर कथा आदि होती हैं। तो चोर लोगों की चोरी की कथाएं करना, ठीक है ना। और चोरी कैसे करना है, चोरी की सीखने के दाव पेच सीखना, और बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, ये चोर कथा कहलाती है, ये भी प्रमाद है। अब आया है चार कसाएँ। चार कसाई के परिणाम भी क्या हैं, प्रमाद में हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। वैसे प्रमाद में भी चार कसाएँ हैं, और भाव आश्रव के भेद में भी अलग से कसाए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, प्रमाद में पाई जाने वाली कसाए और अलग से भावाश्रव में कसाए, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक अंतर ये है कि जो प्रमाद में कसाएँ कही गई हैं, वहाँ पर स्थूल रूप से कसाए लेना। कौन सा लेना, स्थूल कसाए। और जो अलग से कसाएँ कही गई हैं भावाश्रव के भेद में, उसमें सूक्ष्म कसाए लेना।
जो सूक्ष्म कषाएँ होती जो हमारे पकड़ में नहीं आती हैं, वो सूक्ष्म कषाएँ वहाँ लेना। और यहाँ प्रमाद में स्थूल कषाय मतलब कैसे, जैसे कि अब हम शांति से यहाँ बैठे हैं तो हमें आप हमें देख सकते हैं कि हम क्रोधी हैं, हम मानी हैं, मायावी हैं, लोभी हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ये नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्रोध मान माया लोभ है, उससे वो वाला कषाय लेना भावाश्रव के भेद वाले में, ये सूक्ष्म हो गए। लेकिन कोई झगड़ा कर रहा हो, चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो और बहुत रोष कर रहा हो और उठापटक कर रहा हो, आँखें लाल पीली हो रही हों, तो इसे क्या कहेंगे, इसको प्रमाद में लेना। इसको क्या लेना, जो किसी को स्पष्ट दिख जाए ये क्रोध कर रहा है, ये मान कर रहा है, ये माया कर रहा है, ये लोभ कर रहा है, जो लोगों को स्पष्ट रूप से दिखे उसे प्रमाद में डाल देना। क्योंकि प्रमाद तो दूसरों को भी पता चलना चाहिए ना कि ये प्रमादी हो रहा है। प्रमाद तो दूसरों को दिखते हैं, स्वयं को भी हमारे इस अनुभव में आते हैं कि देखो हम ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और दूसरों को भी। लेकिन जो सूक्ष्म होती हैं वो हमको स्वयं भी अनुभव में नहीं आ पाती कभी कभी, और दूसरों को भी नहीं आती हैं। बहुत व्यक्ति शांति से बैठा हो, जरूरी नहीं हो उसके अंदर शांति हो, बहुत बड़ा क्रोधी व्यक्ति हो सकता है वो बैठे बैठे दुनिया को मारने की सोच रहा हो, दुनिया को नष्ट करने की सोच रहा हो, और बैठा बिल्कुल आंख बंद करके हो। तुम्हें लगे कितना ध्यानी है, कितना ज्ञानी है, लेकिन अंदर से बहुत आतंकवादी भी हो सकता है वो। तो ऐसी सूक्ष्म कषाएँ, वो जो सूक्ष्म कषाएँ हैं वो भाव आश्रव का, वो आगे अपन समझेंगे। अभी तो अपन इसमें जो क्रोध मान माया लोभ कषाएँ हैं, ये स्थूल वाली क्रोध, स्थूल वाला मान माया लोभ, ये बिल्कुल इस पर झलकता है। जैसे बोलते हैं ना, इसकी मायाचारी बिल्कुल टपक रही है, इसका लोभ कितना दिखाई दे रहा सामने से, भाई साहब कितना ऐसा लोभ दिखा रहा है। वो लोग बोलते हैं ना कितना लोभी आदमी है, बिल्कुल दिखता है कितना लोभ करता है, कितना मायावी है, कैसी बातें कर रहा है मायावी, सब पता चल रहा तो मायाचारी है भाई। कितना मान रखता है, सामने पट्टा पहनाओ, ये करो वो करो, इसकी चाहे रखता है, नाम छपाओ, ये करो वो करो, ये सब दिखता है। तो ये दिखने वाला जो है ये सब प्रमाद है, ये प्रमाद के भाव हैं। इससे भी कर्मों का आश्रव हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ प्रमाद में अपन ने आज 4 विकथा और 4 कषाय के बारे में समझा। अब इंद्रियों का क्या प्रमाद है, इसकी चर्चा जो है कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।